राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा नहुष अपनी पत्नी रानी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। लेकिन रानी चंद्रमुखी संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। इसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी बदमुखी के साथ रहते थे। रानी और ब्राह्मणी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन रानी और ब्राह्मणी दोनों सरयू नदी के किनारे गई। वहाँ उन्होंने देखा कुछ महिलाएं नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्तियां स्थापित करके बड़े प्रेम से पूजा अर्चना कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने जिज्ञासावश पूछा, बहनों आप लोग क्या कर रही हैं? तब उन महिलाओं ने संतान सप्तमी व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। फिर वे अपने अपने घर लौट आई। ब्रह्मणी तो पूरे नियम से संतान सप्तमी का व्रत करती रही, पर रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया का जन्म लिया और ब्रह्मणी ने मुर्गी के रूप में जन्म लिया। मुर्गी बनी ब्रह्मणी को तब भी संतान सप्तमी व्रत की महिमा याद रही। वह मन ही मन भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करती रहती थी। लेकिन बंदरिया बनी रानी को कुछ भी स्मरण नहीं रहा। कुछ समय बाद दोनों ने यह योनि भी त्याग दी। अगले जन्म में ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया। वह सर्वगुण संपन्न और रूपवान थी। उसका विवाह गोकुल निवासी ब्राह्मण अग्निबिल से हुआ। रानी चंद्रमुखी ने इस बार एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। उसका विवाह राजा पृथ्वीराज से हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ब्राह्मणी को 8 सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन रानी चंद्रमुखी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। अंततः उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह रोगग्रस्त था और मात्र 9 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गया। रानी पुत्र वियोग में तड़पने लगी। यह समाचार जब ब्राह्मणी को मिला तो वह अपने 8 पुत्रों को लेकर रानी से मिलने महल पहुंची। रानी ने जब ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। ईर्ष्या से ग्रस्त होकर रानी ने योजना बनाई। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भोजन पर बुलवाया। उस भोजन में विष मिला दिया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा और संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से 8 पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर रानी और अधिक जलने लगी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को यमुना नदी में डुबोकर मार दिया जाए। परंतु इस बार भी भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से 8 पुत्र सुरक्षित बच निकले। कई प्रयासों के बाद भी जब रानी ब्राह्मणी के पुत्रों को मार न सकी तो वे लज्जित होकर ब्राह्मणी के पास आई। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और पूछा, हे सखी, ऐसा कौन सा व्रत उपवास या पुण्य है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र दीर्घायु और निरोगी हैं? तब ब्राह्मणी ने रानी को संतान सप्तमी व्रत की महिमा बताई। साथ ही अपने पूर्व जन्मों की कथा भी सुनाई और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें संतान ना होने का कारण यही है कि तुमने संतान सप्तमी व्रत का संकल्प तो लिया, लेकिन उसका पालन पूरी निष्ठा से नहीं किया। इसलिए अब तुम भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करो और इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। इस प्रकार हे भक्तजनों, जो भी श्रद्धा पूर्वक संतान सप्तमी व्रत कथा सुनते हैं और करते हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी सभी संतानों की रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। राधे राधे श्याम।